नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में हम इस वक्त मौजूद हैं गोरेगांव पूर्व के वार्ड क्रमांक 41 में, जहां से स्थानीय नगर सेवक हैं तुलसीराम शिंदे जी। आज जानेंगे कि वार्ड क्रमांक 41 में किस तरह से लोगों को जो है सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह से यहां पर जो नगर सेवक हैं क्या काम करते हैं, कितना विकास हुआ है। क्योंकि बीएमसी चुनाव को 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल में नगर सेवक ने अपने वार्ड में क्या क्या काम किए हैं और किस तरह से विकास कार्य जारी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिए में हमने बीएमसी के तहत तमाम वार्डों के जो नगर सेवक हैं उनका जो है हम जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। 1 साल में क्या कुछ हुआ है वार्ड में, ये महिलाएं जो हैं उनसे जानते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाएं घर पर रहती हैं, उनको ही पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम चीज़ों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर पानी ना आए तो घर का काम रुक जाता है। ऐसे में जानेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि आपके नगर सेवक कौन है? शिंदे जी हैं। शिंदे जी क्या काम करते हैं? 1 साल हो चुके हैं, कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? इतना काम यही गटर करा रहे हैं। गटर काम करा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या कुछ किया है? पानी, सड़क, रास्ते क्या बराबर मिलते हैं आप लोगों को? अभी पानी तो नहीं दिया है, सड़क दिया है। पानी कब आता है यहाँ पे? कैसे आ रहा है? पानी की समस्या कैसी है? 4 बजे शाम की, रात की आवत है। सुबह 3 बजे आता है। पानी बराबर मिलता है? 2 बजे भाग जाता है। पानी बराबर आता है? हाँ पूरे आवश्यकता के अनुसार पानी मिल जाता है आप लोगों को? हाँ, हमारा तो मिल जाता है और अंदर लोग को नहीं मिलता है। अंदर नहीं मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे बताया इन्होंने कि पानी की समस्या, पानी की किस तरह से समस्या? क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन अगर आज जल ही आपको नहीं मिलेगा तो आप घर का काम, खाना कैसे बनाएंगे? और शुद्ध पानी ना मिले तो लोग बीमार भी पड़ते हैं। सर, पानी का तो यही है कि पानी शुद्ध नहीं मिलता है, और मिलता सुबह 4 बजे आ जाता है। सोने के टाइम में बम्बई है, रात भर दौड़ते हैं लोग, सुबह 4 बजे आ जाते हैं और 9 बजे भाग जाता है। कभी 9:15, 8:30 बजे पानी जो मिल गया, नहीं मिला तो मतलब दूसरे दिन। अभी जब से 3-4 बार हो गया पानी आता ही नहीं है, और आज तो पानी नहीं आया। 9 बजे पानी आया है, कोई पाया कोई नहीं पाया। और मेन बात है ये गंदगी की बात है, तो आप तो यहाँ देख ही रहे कितनी गंदगी। अब सफाई जो 1 साल में करवाए हैं, अब ये गटर वटर का काम करवा रहे हैं। अब 1 साल में 15 साल तो पाटिल जी थे, तो वो सुविधा तो नहीं दिखा, लेकिन ये 1 साल के अंदर ये गटर वटर बनवाए, मंदिर के किनारे का गटर बनवाए, बौड़ी साफ करवाए हैं। अभी एक और बौड़ी है उसको बनवाने जा रहे हैं, और आगे सुविधा बोलते हैं हम सब देंगे। अब उनके ऊपर है सब। सर, 1 साल में तो बहुत कुछ दिख रहा है। 1 साल में बहुत कुछ दिख रहा है। क्या आपने अब एक उचित नगर सेवक चुना है जो आपके सुख दुख में सहयोगी होगा? हाँ सर, ये तो लग रहा है कि उचित है। उचित है। हम जैसे गरीब में हैं, वैसे गरीबी से वो भी आए हैं, हमारे लिए ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल ज़रूर सुनेंगे। क्या क्या यहाँ पर आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर? क्या क्या समस्याएं हैं? ऐसा है कि पानी भी नहीं मिलता है, सुबह में चला जाता है, और गटर में ऐसे कचरा सामने सब डालते हैं, बास आता है। माता जी यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? अरे यहाँ से हम बहुत दिन पर आते हैं। बहुत दिन से रह रही हैं। बहुत दिन से अगर हम बात करें तो यहाँ 1 साल में कितना विकास हुआ है आप लोगों का? अब यहाँ 1 साल से तो हमको हमारे सबके लिए बहुत अच्छा हुआ। उसके आगे चल के यही बाथरूम में कमी है, वैसा कुछ नहीं। काहे की कमी है? जैसा साफ सफाई नहीं, भर जाता है, कुछ फट गया है, उसी ग्राम सेवक माना है कि बनवाएगा। मैं अच्छा, माने हैं कि बनवाएंगे। मैडम जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं, मुंबई अगर बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी है, और गोरेगांव जैसे सिटी में आप बात करें तो फिल्म सिटी आप लोगों के बाजू में है। और ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं? बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, लाइट, ये सब बराबर है? हाँ सर, हम लोग को बराबर है, लेकिन ये है कि थोड़ा साफ सफाई चाहिए। मच्छर घर में जाते हैं, बच्चे लोग बीमार गिरते हैं, और बाथरूम हम लोग को जरूर चाहिए। बाथरूम चाहिए। बाथरूम की किस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि शौचालय बहुत जरूरी है। देखिए सर, सब लोग भीड़ लग जाता है, 9 बजे सब लोग ड्यूटी जाते हैं, वो टाइम बहुत भीड़ होती है वहाँ, मगर हम लोग को बाथरूम बहुत ज़रूरी है सर। बाथरूम बहुत जरूरी। पानी किस तरह से? पानी प्रॉपर मिलता है? पानी बराबर मिलता है, ये 2 दिन से नहीं आ रहा है। 2 दिन से नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? हम लोग को सर, देखिए सर, आज तो शायद टूट गया था कहीं, मगर बाथरूम, पानी हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ये साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तुलसीराम शिंदे क्या आपके लिए परफेक्ट नगर सेवक हैं? हाँ सर, क्या कुछ किया उन्होंने 1 साल में? बहुत कुछ किए, इतना हम लोग का बहुत कुछ किए हैं सर। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं?
अभी कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। हम लोग को ये पूरा है है हाँ कि ये करेंगे सर। बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ युवा हैं, आपसे जो जानना चाहेंगे, क्या एक साल में तुलसीराम शिंदे जी ने आप लोगों के विकास के लिए क्या क्या काम किया जो आपको पता है? हमारे विकास के लिए मतलब जो भी बोले जा रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी वाले जो भी मेंबर्स बोल रहे वो सब करते हो। वो ऐसा नहीं कि उनकी बात को टाल दे, हाँ ठीक है करते प्रयत्न, ऐसा नहीं। वो करते काम आके सामने से करा के जाते हैं। जो भी काम स्टार्ट है सामने खड़े होकर अपने आप से बोलेंगे कैसा क्या काम करना है आप लोग बताइए, जैसा जो काम होगा आपका वैसा वो करेंगे, बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो साफ सफाई को लेकर क्या बीएमसी वाले यहाँ पर आते हैं? बीएमसी वाले आते हैं, उनके कहने पे सब बीएमसी वाले दिन मतलब जब भी बोल दो साफ़ सफाई का चीज़ है वो आ जाएंगे बीएमसी वाले। और कचरे वाले दिन रात मतलब लगे रहते शाम के टाइम। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा टॉयलेट चाहिए, अभी जो मौजूदा हालत है टॉयलेट के वो किस तरह से है और किस तरह की डिमांड है आप लोगों की? हम लोग के सर देखो सुबह में इतनी दिक्कत होती है ना कि कितने टॉयलेट हैं अभी? तीन 4 लेडीज है और 4 जेंट्स है। 4 जेंट्स हैं। तो अभी क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके नगर सेवक काम करे कि आप लोगों को जो है सुविधा मिलेगी? देखिए सर क्या है कि डबल हो जाता तभी भी अच्छा रहता। आदमी ज़्यादा हो गए हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में हम इस वक्त मौजूद हैं गोरेगांव पूर्व के वार्ड क्रमांक 41 में, जहां से स्थानीय नगर सेवक हैं तुलसीराम शिंदे जी। आज जानेंगे कि वार्ड क्रमांक 41 में किस तरह से लोगों को जो है सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है जो नगर सेवक हैं क्या काम करते हैं, कितना विकास हुआ है, क्योंकि बीएमसी चुनाव को 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल में नगर सेवक ने अपने वार्ड में क्या क्या काम किए हैं और किस तरह से विकास कार्य जारी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिए में हमने बीएमसी के तहत तमाम वार्डों के जो नगर सेवक हैं उनका जो है हम जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। 1 साल में क्या कुछ हुआ है वार्ड में, ये महिलाएं जो हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाएं घर पर रहती हैं, उनको ही पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम चीज़ों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर पानी ना आए तो घर का काम रुक जाता है। ऐसे में जानेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि आपके नगर सेवक कौन है? शिंदे जी हैं। शिंदे जी क्या काम करते हैं? 1 साल हो चुके हैं, कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? और इतना काम यही गटर करा रहे हैं। गटर काम करा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या कुछ किया है? पानी, सड़क, रास्ते क्या बराबर मिलते हैं आप लोगों को? अभी पानी तो नहीं दिया है, सड़क दिया है। पानी कब आता है यहाँ पे, कैसे आ रहा है? पानी की समस्या कैसी है? 4 बजे शाम की, रात की आवत है। सुबह 3 बजे आता है। पानी बराबर मिलता है? बजे भाग जाता है। पानी बराबर आता है? हाँ पूरे आवश्यकता के अनुसार पानी मिल जाता है आप लोगों को? हाँ हमारा तो मिल जाता है और अंदर लोग को नहीं मिलता है। अंदर नहीं मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जैसे बताया इन्होंने कि पानी की समस्या, पानी की किस तरह से समस्या, क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन अगर आज जल ही आपको नहीं मिलेगा तो आप घर का काम, खाना कैसे बनाएंगे? और शुद्ध पानी ना मिले तो लोग बीमार भी पड़ते हैं। सर पानी का तो यही है कि पानी शुद्ध नहीं मिलता है, और मिलता सुबह 4 बजे आ जाता है। सोने के टाइम में बम्बई है, रात भर दौड़ते हैं लोग, सुबह 4 बजे आ जाते हैं और 9 बजे भाग जाता है, कभी 9:45 साढ़े 8 बजे। पानी जो मिल गया, नहीं मिला तो मतलब दूसरे दिन। अभी जब से 3-4 बार हो गया पानी आता ही नहीं है, और आज तो पानी नहीं आया, 9 बजे पानी आया है, कोई पाया कोई नहीं पाया। और मेन बात है ये गंदगी की बात है, तो आप तो यहाँ देख ही रहे कितनी गंदगी। अब सफाई जो 1 साल में करवाए हैं, अब ये गटर वटर का काम करवा रहे हैं। अभी 1 साल में 15 साल तो पाटिल जी थे तो वो सुविधा तो नहीं दिखा, लेकिन ये 1 साल के अंदर ये गटर वटर बनवाए, मंदिर के किनारे का गटर बनवाए, बौड़ी साफ करवाए हैं। अभी एक और बौड़ी है उसको बनवाने जा रहे हैं, और आगे सुविधा बोलते हैं हम सब देंगे, अब उनके ऊपर है सब। सर 1 साल में तो बहुत कुछ दिख रहा है। 1 साल में बहुत कुछ दिख रहा है। क्या आपने अब एक उचित नगर सेवक चुना है जो आपके सुख दुख में सहयोगी होगा? हाँ सर, ये तो लग रहा है कि उचित है। हम जैसे गरीब में हैं वैसे गरीबी से वो भी आए हैं, हमारे लिए ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल ज़रूर सुनेंगे। क्या क्या यहाँ पर आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर? क्या क्या समस्याएं हैं, ऐसा है कि पानी भी नहीं मिलता है, सुबह में चला जाता है, और गटर में ऐसे कचरा सामने सब डालते हैं, बास आता है। माता जी यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? अरे यहाँ से हम बहुत दिन पर आते हैं। बहुत दिन से रह रही हैं। बहुत दिन से अगर हम बात करें तो यहाँ 1 साल में कितना विकास हुआ है आप लोगों का? अब यहाँ 1 साल से तो हमको हमारे सब के लिए बहुत अच्छा हुआ। उसके आगे चल के यही बाथरूम में कमी है, वैसा कुछ नहीं। काहे की कमी है?
जैसा साफ सफाई नहीं भर जाता है, कुछ फूट फट गया है, उसी ग्राम सेवक माना है कि बनवाएगा। मैं अच्छा, माने हैं कि बनवाएंगे। मैडम, जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं, मुंबई अगर बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी है, और गोरेगांव जैसे सिटी में आप बात करें तो फिल्म सिटी आप लोगों के बाजू में है, और ऐसे में क्या लगता है आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं? बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, लाइट, ये सब बराबर है? हाँ सर, हम लोग को बराबर है, लेकिन ये है कि थोड़ा साफ सफाई चाहिए। मच्छर घर में जाते हैं, बच्चे लोग बीमार गिरते हैं, और ये बाथरूम हम लोग को जरूर चाहिए। बाथरूम चाहिए। बाथरूम की किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि शौचालय बहुत जरूरी है? देखिए सर, सब लोग भीड़ लग जाता है, 9 बजे सब लोग ड्यूटी जाते हैं, वो टाइम बहुत भीड़ होती है वहाँ, मगर हम लोग को बाथरूम बहुत ज़रूरी है सर। बाथरूम बहुत जरूरी। पानी किस तरह से, पानी प्रॉपर मिलता है? पानी बराबर मिलता है, ये 2 दिन से नहीं आ रहा है। 2 दिन से नहीं आ रहा नहीं तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? हम लोग को सर, देखिए सर, आज तो शायद टूट गया था कहीं, मगर बाथरूम, पानी हम लोग को बहुत ज़रूरी है, ये साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तुलसीराम शिंदे क्या आपके लिए परफेक्ट नगर सेवक हैं? हाँ सर, क्या कुछ किया उन्होंने 1 साल में? बहुत कुछ किए, इतना हम लोग का सिन बहुत कुछ किए हैं सर। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अभी कर रहे हैं, आगे करेंगे भी। हम लोग को ये पूरा है पूरा है हाँ कि ये करेंगे सर। बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्या 1 साल में तुलसीराम शिंदे जी ने आप लोगों के विकास के लिए क्या क्या काम किया जो आपको पता है? हमारे विकास के लिए मतलब जो भी बोले जा रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी वाले जो भी मेंबर्स बोल रहे वो सब करते हो। वो ऐसा नहीं कि उनकी बात को टाल दें, हाँ ठीक है करते प्रयत्न, ऐसा नहीं। वो करते काम आके सामने से करा के जाते हैं। जो भी काम स्टार्ट है सामने खड़े होकर अपने आप से बोलेंगे कैसा क्या काम करना है आप लोग बताइए, जैसा जो काम होगा आपका वैसा वो करेंगे, बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो साफ सफाई को लेकर क्या बीएमसी वाले यहाँ पर आते हैं? बीएमसी वाले आते हैं, उनके कहने पे सब बीएमसी वाले दिन मतलब जब भी बोल दो साफ सफाई का चीज़ है वो आ जाएंगे बीएमसी वाले, और कचरे वाले दिन रात मतलब लगे रहते शाम के टाइम। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा टॉयलेट चाहिए, अभी जो मौजूदा हालत है टॉयलेट के वो किस तरह से है और किस तरह की डिमांड है आप लोगों की? हम लोग के सर देखो, सुबह में इतनी दिक्कत होती है ना कि कितने टॉयलेट हैं अभी? 4 लेडीज है और 4 जेंट्स है। 4 जेंट्स हैं। तो अभी क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके नगर सेवक काम करे कि आप लोगों को जो है सुविधा मिलेगी? देखिए सर, क्या है कि डबल हो जाता तभी भी अच्छा रहता। आदमी ज़्यादा हो गए हैं, लोग टाइम से लोग उठ नहीं पा रहे हैं, सब लोग 9 बजे जाएंगे, वहाँ गलती हो जाती है बाथरूम में। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, गंदगी हट जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे माता जी, यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं आप? बहुत साल से रह रहे हैं। बहुत साल से रह रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि विकास हो रहा है? क्योंकि एक तरफ तो देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे में क्या आपके जो नगर सेवक हैं वो आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, जो करने लाए रहते हैं, तो आप भी अपना नाम तो कुछ करो। क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? रोड बनवा दो, और जो सुविधा हो बनल बिगड़ल वो बनवा दो। मैं तो टेंशन में रहते हैं, क्या करें। इसलिए टेंशन में रहते हो? मेरे बच्चे लोग अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम लोग हैं यहाँ पर। आप यहाँ रेजिडेंस हैं, ये जिस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा मूलभूत जो सुविधाएं, जो डिमांड है, हम यहाँ की गलियों को भी दिखाएंगे कि साफ़ सुथरे की अगर हम बात करें तो ये गली देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सफाई को ध्यान रखा गया, बिल्कुल क्लीन है। हालांकि सकरी गली होने के बावजूद यहाँ पर सफाई को विशेष ध्यान। ये सफाई आप लोग करते हो या बीएमसी वाले करते हैं? ये सफाई आप लोग करते हो या बीएमसी वाले आते हैं? आप जरा साइड हटेंगी। कौन कर? आप लोग करते हैं? हाँ। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? अब इतना नहीं जाए तो वो हमें रही नहीं, हम पहले नहीं आए हैं। पहले क्या क्या है यहाँ पे समस्याएं? और गली साफ करते हैं बाजू वाले। ओके, ऐसे ही तमाम जो है समस्याओं का जायजा लेंगे आज हम इसे पूरे 140 वार्ड की। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं, हम यहाँ का टॉयलेट दिखाना चाहेंगे क्योंकि टॉयलेट की ही सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ के लोगों ने बताई है। और साफ़ सफाई को लेकर यहाँ के लोगों की डिमांड है कि अगर साफ़ सफाई की जाए और टॉयलेट अगर मुहैया कराया जाए तो शायद इन लोगों की दिक्कतें कम हो जाएंगी। ये जो टॉयलेट है इसमें 4 लेडीज़ 4 जेंट्स टॉयलेट है, लेकिन लोग ज़्यादा हैं
इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है और उसको लेकर यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर टॉयलेट की समस्या निजात मिल जाए तो शायद इन लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि एक तरफ तो ये भी है कि इनके जो नगर सेवक हैं तुलसीराम सिंधे जी, वो लगातार काम कर रहे हैं और अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो है पाइप की जो पानी की पाइप है वो भी पूरी तरीके से बाहर ही निकली हुई है। और यहाँ पर गजन ये देखिए नया टॉयलेट बनाया गया है जो तुलसीराम सिंधे द्वारा बनाया गया है, लेकिन क्या सुविधाओं को लेकर लोगों की कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है और जिस तरह से दावे होते हैं कि वार्ड में विकास हो रहा है, विकास कार्य जारी है, ऐसे में देख सकते हैं कि ये पीने के पाइप हैं जो पूरी तरीके से ऊपर से निकले हुए पाइप हैं। इस पर कई बार हमने कई वार्ड में भी देखा है कि कई लोग इस पाइप के जरिए दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। जानेंगे यहाँ के नगर सेवक से कि आखिर ये वजह क्या है कि ये पाइप बाहर रखी गई है, अंदर क्यों नहीं है। ऐसे ही तमाम सवालात के जो है हम जवाब लेंगे यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो लोगों की समस्याएं हैं उसमें मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि यहाँ लोगों ने कहा कि टॉयलेट को लेकर वजह क्या मानते हैं इस तरह से पीने के पानी का जो कनेक्शन है ये ऊपर रखा गया है? हाँ, नहीं वो ऊपर रखने का ये की कारण है क्योंकि पहले टाइम उसने क्या किया, चुनाव जो पहला जो चुनाव हुआ जगह नहीं थी, इतना कंजस्टेड के पहले नगर चौक थे उसने भी कुछ बहुत मेहनत किया है और अभी जो कर रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब हो रहे हैं ना, ये सब अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ऊपर लगने के लिए अभी हम सोच रहे हैं हमारे नगर से काम बात करेंगे ऊपर के लिए कुछ करें, लेकिन ऊपर के लिए रखे तो आदमी लोगों का चलने जाने आने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। और एक ऐसा रास्ता बनाने वाले हैं हम लोग कि इसके ऊपर हम नगर चौक को बात किया है कि इसके ऊपर पूरा सीमेंट का ही कर डालो, मतलब जाने आने में कुछ तकलीफ न हो जाए। यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य जारी हैं? क्या आपको पता है कि आपके नगर सेवक ने इन 1 सालों में क्या क्या काम किए हैं? अभी तो गटार का चल रहा है, संडा शौचालय का चल रहा है, जो अंदर का जो गली गली था ना उसमें जो अभी कंक्रीटकरण चल रहा है, लादी बिठाने का चल रहा है। साफ सफाई को लेकर किस तरह से यहाँ पर महानगर पालिका काम करती है? देखो ये क्या है, ऐसा इसमें मैक्सिमम जो एरिया है और दलित बस्ती सुधारना क्या है इसके अंडर में है, स्लम इलाका है। स्लम इलाका है। तो उसमें क्या है बहुत ऐसे जो पहला नगर चौक थे हमारे उसके माध्यम से और उसके तरफ से अभी जो नया नगर चौक है वो माध्यम से हमारा वहाँ काम चल रहा है और वो काम हमारा अच्छा चल रहा है। दोनों नगर चौक भी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि वो लोगों की समस्याओं का निवारण करें, लोगों के दुख सुख में सहयोगी रहें। क्या तुलसीराम सिंधे आप लोगों के लिए परफेक्ट जनप्रतिनिधि हैं? आपके सुख दुख में शामिल होते हैं? हाँ, हर एक सुख दुख में शामिल होते हैं, जनता से मुलाकात, जनता से मिलते हैं और हमारे यहाँ सब लोग अच्छे हैं, उसको मिलजुल के सभी नाम काम करते हैं। जैसे पहला था वैसा भी हो गया, पहले थे वो भी अच्छा सभी के साथ मिलजुल के काम करते थे और अभी भी है वो भी मिलजुल के काम कर रहा है, तो इसीलिए सभी लोग उसको चुना के दिए ना। बिल्कुल, नगर सेवक जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है कि जी। आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे ही तमाम लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर महिलाओं ने बताई कि काम हो रहा है, होता है, विकास के नाम पर जिस तरह से कहा जाता है कि विकास कर रहे हैं, क्या लगता है एक्चुअल विकास हो रहा है आपके वार्ड में? 100% विकास हो रहा है, क्योंकि रोज़ सुबह 5 बजे से लेके शाम तक 10 बजे तक नगर सेवक वार्ड में घूमते हैं, सबको पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। क्योंकि अभी जो काम चल रहा है, ये जो पाइप है, तो पाइप जो है ना वो क्योंकि नीचे था, पूरा सड़ेला था बहुत साल से पहला, तो अभी ये साहब ने गली बनवाया और जो पूरा पाइप उसने ऊपर ले लिया। लेकिन ऊपर ले लिए, आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें होती होंगी? को पूछ के ही ले लिया, क्योंकि ये गली छोड़ के साइड में जो अंदर था, जो दरवाजे से जा रहा था, तो पूरा इधर ले लिया उन्होंने, पूरा उधर ले लिया, साइड में ले लिया। लेकिन ऐसे नहीं लगता कि पीने के पानी की पाइप है और उस पे जो है लोगों के पैर रखकर लोग आ जा रहे हैं, इसको अगर अंडरग्राउंड किया जाए तो शायद लोगों के लिए सेफ्टी होगी? लेकिन हाँ, लेकिन अंदर जाएगा ना तो प्रॉब्लम, इतना पाइप है ना, तो साहब सोच रहे हैं कि एक ही जो देखो हज़ारों पाइप उधर पड़े, तो साहब सोच रहे कि एक बड़ा लाइन डाल के पूरा पाइप हर घर में जाए, इसके लिए उन्होंने अपना ये काम साइड में करके रखा है। तो देखते हैं, ये तो एक गली का था और कहाँ कहाँ क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं इस वार्ड में। हम हर जगह जाकर इसका जायजा लेंगे कि एक्चुअल में क्या नगर सेवक ने लोगों के लिए काम किया है, क्या वार्ड के विकास के लिए काम शुरू है। वार्ड क्रमांक 41 के जिस तरह से इन 24 न्यूज़ के जायजे में हम इस समय सुख सागर सोसाइटी की गली में पहुंचे हैं, जानते हैं
मैडम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नगर सेवक कौन है, आपको पता है? तुलसीराम शिंदे। तुलसीराम शिंदे। 1 साल हो गए तुलसीराम शिंदे जी को, अब तक क्या क्या काम किए हैं आप लोगों के लिए? अच्छा किया ना, इधर काम किया है। क्या किया है? गली बनाया। गली बनाए। हाँ। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी, अगर बात करें गटर की समस्या, और अगर बात करें शिक्षा को लेकर, किस तरह से काम कर रहे हैं तुलसीराम? अभी गटर का भी किया काम। गटर का काम किया है। हाँ। पानी आप लोगों को बराबर में? बराबर आता है हमारे इधर। साफ सफाई को लेकर बीएमसी कर्मचारी आते हैं कचरा लेने? हाँ, आते हैं। हाँ। क्या लगता है आपके जो नगर सेवक हैं वो आप लोगों के लिए बराबर काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं ना, नगर सेवक काम कर रहे हैं। नगर सेवक काम कर रहे हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या नगर सेवक आपके यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वो बराबर मिलती हैं? सफाई, पानी सब अच्छा है? अच्छा ऐसा सब। क्या नगर सेवक आप लोगों से मिलते हैं? कभी आप लोगों ने नगर सेवक को देखा है? गले में आता है, उधर में शादी शाके में। कितनी बार आते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 1-2 बार आते हैं उसको। 1-2 बार आते हैं। लेकिन आप लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं? उधर शाके में जाते हैं ना, साके में जाते हैं सुनाई उसमें जाती जाते हैं। है। बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं। जानेंगे ताई, जानना चाहेंगे कि आपके नगर सेवक, जहां एक तरफ विकास की बात कही जा रही है, हर तरफ विकास किया जा रहा है, आपके वार्ड में किस तरह से आपके नगर सेवक काम कर रहे हैं और साफ सफाई को लेकर किस तरह से रख रखाव रखा जाता है? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन रास्ते पे इस तरह से बर्तन मांजना, क्या कहना चाहेंगी, वजह क्या होती है? क्योंकि देखिए सबके सामने प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें। ऐसे में साफ सफाई को लेकर किस तरह से आप लोग ध्यान रखते हो? बीएमसी करती है या आप लोग करते हो? बीएमसी भी करती है, हम लोग भी करते हैं। आप लोग करते हैं। आपके नगर सेवक आपके यहाँ पर इस गली में कितनी बार आते हैं हफ्ते में? आते हैं भी 1-2 बार 3 बार, ऐसा कुछ नहीं। आपकी कोई समस्या है? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है अपने नगर सेवक के लिए, सवाल है क्या आपके मन में? कुछ नहीं, काई नहीं। आप अपने नगर सेवक से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कुछ नहीं सवाल पूछने चाहेंगे, लेकिन जरा सार्वजनिक संडास का प्रॉब्लम है, उतना थोड़ा सवाल करने के लिए बोल दो। किस तरह का प्रॉब्लम है? जरा प्रॉब्लम बोले साफ सफाई जरा बराबर ने रखते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं रखी जाती। कभी नहीं पहिले नव्हतं, आता चांगली ठेवली एक बाई मस्त, ती करते व्यवस्थित साफ सफाई। बिल्कुल साफ सफाई रखी जाती है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस वार्ड के लोगों की बस एक ही समस्या है, क्योंकि जो सुलभ शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, उसके लिए अगर कुछ काम किया जाए, उस पर अगर नगर सेवक ध्यान दें तो शायद लोगों के पास समस्याएं नहीं होंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों के भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। जरा ध्यान दीजिए में हमने वार्ड 41 का जायजा लिया, लोगों की राय जानी, क्या नगर सेवक काम करते हैं, किस तरह से विकास कार्य चल रहा है। अब हम जानेंगे कि हमारे साथ खुद जो है वार्ड क्रमांक 41 के नगर सेवक हैं तुलसीराम शिंदे जी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 1 साल पूरे हो गए हैं आपको, क्या कुछ विकास कार्य जारी है? 1 साल पूरा हो गया, सब विकास काम तो चालू है। एक तो बजट लेट हो गया, लेकिन बजट लेट होने के बावजूद भी मेरा पूरा बजट, मैं इस बार पूरा मेरा बजट पूरा पास करके लिया है। पूरे मेरे क्षेत्र में
सोलर लाइट हो, गटार की घर गली गटार की कामें हो, रोड का जिस क्षेत्र की जवाबदारी मुझे मेरे उद्धव साहब ने दी है, कमेटी की जिम्मेदारी दी है वर्ष कमेटी की, तो उसके अंदर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन या रोड आते हैं, तो मेरे क्षेत्र के जो रोड बैलेंस थे तो उसका रोड का काम मैंने पूरा करके लिया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो एक नागरी निवारा होके वालबट नदी है, वो वालबट नदी का पूरा सफाया अच्छा तरफ से करके ले लिया है। और जितना भी लोगों को जो अत्यावश्यक सेवा है, पानी है, गटार घर गली सफा होती है, जो दत्तक वस्ती के माध्यम से सफाई की जाती हैं, पूरे क्षेत्र के अंदर जितना भी काम है वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 1 साल पूरा होने के पहले ही 2 बड़े शौचालय हैं डबल माले के, वो पास करके लेके आकर अभी उनका काम भी मैंने जारी किया है, भूमि पूजन किया है और वो काम चालू है। तुलसीराम जी, अगर बात करें, आपने कहा कि गटर, रास्ते, इन सब पर आपका काम जारी है, लेकिन हमने आपके वार्ड का जायज़ा लिया, वहाँ के जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें जो है आपने गटर का काम किया है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन लोगों का जो समस्याएं हैं, सबकी डिमांड यही है कि टॉयलेट की सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसको लेकर आपने कहा कि 2 टॉयलेट जो है डबल महले का आपने पास कर लिया, भूमि पूजन हो चुका है, काम जारी है, लेकिन जो स्लम के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा डिमांड यही है कि उनके लिए टॉयलेट की सुविधा अगर की जाए तो शायद और भी समस्याएं उनके लिए नहीं हैं। उसके लिए क्या काम करेंगे आप? मेरे उत्तर भारत के लोगों ने मेरे पर बहुत एहसान है उनका, मैं कभी नहीं भूल सकता। उनको लिए गोरखपुर चाल है एक, वो वहाँ पे टॉयलेट की समस्या है, लेकिन उनके आगे जो जगह है वो फिल्म सिटी के अंदर आती है और फिल्म सिटी उसको परमिशन नहीं देती है। तो भी मैं इस क्षेत्र के आमदार श्री सुनील जी प्रभु, इस क्षेत्र के खासदार गजानन कीर्तिकर और अपने मुंबई के जो मंत्री है विनोद तावड़े जी, जो जिनके क्षेत्र में फिल्म सिटी आती है, उच्च शिक्षण तंत्र के मंत्री है, उनके माध्यम के ओर से वो उनकी बैठक एक आयोजित की है। उनको एक गरीब लोगों को एक छोटी 10 बाय 10 की या 10 बाय 15 की जगह देकर वहाँ पे एक शौचालय का तैयार करने की मांग की है। उनकी एक बैठक होने के बाद वो क्या अपने को परमिशन देते हैं नहीं देते हैं, उसका मैं जायजा ले रहा हूँ माध्यम सुनील प्रभु महाजी के माध्यम से। और दलवी कंपाउंड है, वहाँ पे प्राइवेट है, वहाँ पे जो दलवी कंपाउंड जहाँ पे बसा हुआ है वहाँ पे सिंगल शौचालय है, क्राउड ज़्यादा है, बस्ती ज़्यादा है, वहाँ पे डबल माले का शौचालय करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं। आपने गोरखपुर चौल की बात की, आपने कहा वहाँ पर आपके द्वारा गटर का काम जारी है, लेकिन उसके सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है जो है। वहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर लोगों का साफ तौर से कहना था कि अगर ये नगर सेवक साहब कचरा साफ करा दें तो हमारे घर के सामने थोड़ी सी हमें सहूलियत होगी ताकि मच्छर ना हो, क्योंकि आज बीमारियों को लेकर लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं। सर जी, मैंने यहाँ पे चुन के आने के बाद तीसरे महीने के अंदर मैं वहाँ पर जेसीपी लगाया था, लेकिन फिल्म सिटी की जगह होने से वहाँ काम करने नहीं देते। एक लेडी आई है फिल्म सिटी में जो इंचार्ज है, उसने आके मेरा जेसीबी जब्त किया, उसके वजह से काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से कहते हैं मूलभूत सुविधाओं में गटर, वाटर, मीटर, बिजली को लेकर किस तरह से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किस तरह से है, क्योंकि आपका स्लम के साथ साथ आपके यहाँ मार्केट भी बहुत ज़्यादा घनी बस्ती है। जी, यहाँ पर मार्केट 600 लोगों बसे हुए हैं ये रोड पे पर, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर आप नज़दीक में जाएंगे तो हाई मास्ट एक लगा हुआ है। मैंने सोलर लाइट 18 जगह पर लगाया है। मेरा आदिवासी क्षेत्र फिल्म सिटी के अंदर आ रहा है, वहाँ उस जगह पे मैंने 4 सोलर लाइट लगाया है। एक शिवशाही छत्र ऊपर आ रहा है, वहाँ पे बहुत सालों से 15 साल से उस लोगों को वहाँ पे बिसाया गया था, लेकिन वहाँ पे जो रोड था बीएमसी के अंडर नहीं आया था, लेकिन वो रोड बीएमसी के अंडर लेकर 12 स्ट्रीट लाइट डालने की मैंने मांग की है और पास भी करके मैंने वर्क ऑर्डर करके पास करके लाया है। लेकिन वो अभी रिलायंस दूसरी कंपनी को टेक ओवर हुआ है, इसलिए वो काम थोड़ा रुका है। डेवलपमेंट की बात करें तो आज हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट हो, सबको पक्के मकान मिले, सब अच्छे से रहें। ऐसे में डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट की सुविधा, क्योंकि स्लम घोषित भी है आपका इलाका? मेरा पूरा इलाका स्लम घोषित है। यहाँ पे मेरा नागरी निवारा है, महाड़ा है, रो हाउस है और शिवशाही है। सामने ओमकार और एक्मे के माध्यम से डेवलपिंग चालू है।
क्योंकि आपको डेवलप के क्षेत्र से तो पता है क्या पोजीशन चल रहा है, SRA का क्या काम चल रहा है वो आप लोगों को ही पता है। लेकिन जो श्री कृष्ण नगर है वो प्राइवेट क्षेत्र है, अभी तक उसके ऊपर का ग्रीन जोन नहीं उठा है। और BMC कॉलोनी जो है 13 सेक्टर BMC कॉलोनी की जो है उसके अंदर मैंने अभी अपना जो बजट हुआ उसके अंदर मांग की है, जो 13 सेक्टर BMC क्षेत्र के अंदर आता है 4,500 झोपड़ा है, वहाँ पे 4200 एकड़ ज़मीन है। हम लोग ने मांग की है कि उस जगह पे 4,500 जिस बचे हुए हैं लोगों को मकान, और महानगर पालिका अगर डेवलप करेंगी तो 4,500 एक्स्ट्रा वहाँ पे रूम बनेंगे, जो कि ये बम्बई के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बाधित होते हैं लोग, तो उनको PAP अपने को दूसरे के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन खुद अगर डेवलप करेंगे तो अपने को खुद को 4,500 PAP मिलेंगी। अदर कास्ट 2,500 PAP देंगी और 2,500 बचे हुए 2,500 लोग हैं वो मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में